यार वो मजा याद है जब एक नॉर्मल लुकिंग बंदा या फिर एक अंडर एस्टिमेटेड एमसी किसी एलीट स्कूल में जाता है और सबकी एक्सपेक्टेशन का बैंड बजा के ओवर पावर्ड बीस्ट बन जाता है। बस वही वाइब लेकर आए हैं हम आज के वीडियो में। गेट रेडी फॉर सम इनसेन एक्शन, जीनियस लेवल स्ट्रेटेजी और उन एमसीज के मोमेंट्स जो पूरा स्कूल हिला देते हैं। लेट्स डाइव इनटू टॉप 10 एनिमे वेयर एमसी ट्रांसफर टू एन एलीट स्कूल एंड बिकम ओपी। चलिए शुरू करते हैं। तात्सुया शिबा एक स्कूल का वीर लेकिन असली में कैरेक्टर ओपी का बाप है। मैजिक स्कूल का सिस्टम उसकी स्किल्स को अंडर एस्टिमेट करता है, पर जो बंदा पूरे के पूरे वार को सोलो हैंडल कर ले उसे कौन स्टॉप करेगा। मैजिक, टेक और इनसेन स्ट्रेटेजी, दिस एनिमे इज अ प्रॉपर पावर फैंटेसी। अब बात करते हैं इस शो के वर्ल्ड बिल्डिंग की। एक फ्यूचर वर्ल्ड जहां मैजिक और टेक्नोलॉजी का सीमलेस इंटीग्रेशन है और उसी सिस्टम के अगेंस्ट एक बंदा साइलेंटली रिवोल्ट करता है। तात्सुया के ओपी होने का रीजन सिर्फ उसकी पावर्स नहीं, उसका काम और कैलकुलेटिव नेचर भी है। हर फाइट सीक्वेंस में उसका कंपोजर और एडवांस टैक्टिक्स देखने लायक है। और बोनस पॉइंट, उसकी रिलेशनशिप विद हिज सिस्टर म्यूकी काफी इंटरेस्टिंग और लेयर्ड है। एक तरफ प्योर डेडिकेशन और दूसरी तरफ मैजिक का अनबीटेबल कॉम्बो। अगर तुम एक ऐसे एमसी की स्टोरी देखना चाहते हो जो सब कुछ अपने टर्म्स पे करता है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इसका मिक्स ऑफ एक्शन, साई-फाई और ड्रामा इज एग्जैक्टली व्हाई माहुका इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पावर फैंटेसी शोज आउट देयर। इमेजिन एक इंसान इरुमा डीमन वर्ल्ड में एक एलीट डीमन स्कूल का स्टूडेंट बन जाए। उसका नॉर्मल रहना इम्पॉसिबल है क्योंकि सब उसे कुछ अलग ही लेवल का समझते हैं। इरुमा की इनोसेंस और उसके ओपी मूवमेंट्स के बीच का बैलेंस, शेफ्स किस और कॉमेडी नेक्स्ट लेवल है। इरुमा के साथ एक अलग ही चार्म है। एक बंदा जो हर चीज पीसफुली सॉल्व करता है लेकिन हर बार अपने ओपी ऑरा की वजह से स्पॉटलाइट में आ जाता है। डीमन वर्ल्ड के स्टूडेंट्स और टीचर के साथ उसका इंटरेक्शन हमेशा या तो हिलेरियस होता है या फिर अनएक्सपेक्टेडली होलसम। सबसे स्पेशल चीज है कि इरुमा अपनी काइंडनेस और ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कैसे पूरे डीमन वर्ल्ड को बदल देता है। और स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका इविल साइकिल मोड ऑन होता है। उसकी पर्सनालिटी के ये डार्कर और कॉन्फिडेंट वर्जन तुम्हें पूरी तरह से अमेज कर देंगे। एक्शन सीक्वेंसेस, इरुमा के क्लेवर मूव्स और उसके साथ ही कैरेक्टर का डेवलपमेंट इस शो को और इंगेजिंग बनाता है। अगर तुम एक लाइट हार्टेड येट इम्पैक्टफुल एनिमे देखना चाहते हो जो फन और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स का भी परफेक्ट ब्लेंड हो तो ये बिल्कुल मिस मत करना। अकेडमी सिटी में जो ओपीएमसी की डेफिनेशन है वो तोमा कामिजो का नाम लेते ही शुरू होती है। एक स्कूल जो साइंस और मैजिक के बीच है और तोमा का इमेजिन ब्रेकर सबकी फिजिक्स और लॉजिक को तोड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बंदा कभी गिव अप नहीं करता। तोमा की सबसे यूनिक बात है उसका इमेजिन ब्रेकर, एक एबिलिटी जो ना सिर्फ पावरफुल मैजिक बल्कि डिवाइन पावर्स तक को कंट्रोल कर सकती है। ये चीज उसे एक अलग ही लीग में ले जाती है। लेकिन हर फाइट के बीच वो अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाके सबको सरप्राइज करता है। और एनिमे के स्टेक्स बहुत हाई हैं। मैजिक और साइंस का क्लैश, अनप्रेडिक्टेबल विलेंस और एक डीप वर्ल्ड बिल्डिंग जो एकेडमी सिटी के सीक्रेट्स को धीरे धीरे रिवील करती है। तोमा के साथ इंडेक्स का क्वर्की चार्म और मिसाका जैसे स्ट्रॉन्ग साइड कैरेक्टर्स स्टोरी को और इंगेजिंग बनाते हैं। अगर तुम्हें हाई स्टेक एक्शंस, क्लेवर टैक्टिक्स और एक एमसी जो हार मानने से इनकार करता है पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिस्ट में जरूर होना चाहिए। एलीट स्कूल चेक, ओवर पावर्ड एमसी चेक, कोरो सेंसे एक येलो स्माइली एलियन जो दुनिया को खत्म करने वाला है लेकिन पहले एक ओपी टीचर बनके अपने स्टूडेंट्स को एलीट असासिन्स बनाता है। ये एनिमे कॉमेडी, एक्शन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो है। कोरो सेंसे का कैरेक्टर इतना यूनिक है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक तरफ वो दुनिया डिस्ट्रॉय करना चाहता है और दूसरी तरफ वो अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए जान लगा देना चाहता है। हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें एक अनस्टॉपेबल असासिन बनाता है। और उसकी स्पीड, मार्क 20, उसकी ओपी कैपेबिलिटीज और गूफी पर्सनालिटी के बीच का बैलेंस पूरा शो का हाईलाइट है। इस एनिमे का सबसे बड़ा चार्म है स्टूडेंट्स और कोरो सेंसे के बीच का बॉन्ड। हर एपिसोड में एक यूनिक लेसन, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और एक इमोशनल मोमेंट गारंटेड है। कॉमेडी और एक्शन के बीच का परफेक्ट मिक्स, लेकिन जब इमोशन हिट करते हैं तो टीयर्स गारंटेड है। अगर तुम्हें एक डिफरेंट और इंगेजिंग स्टोरी चाहिए जो तुम्हें एंटरटेन करने के साथ टच भी करे तो असैसिनेशन क्लासरूम एक मस्ट वॉच है। एलीट स्कूल और टूर्नामेंट्स का परफेक्ट कॉम्बो जहां एमसी आयाता अमागिरी अपने ओपी स्वॉर्ड स्किल्स और सीक्रेट पास्ट के साथ सबका ध्यान खींचता है। हर फाइट एकदम इंटेंस होती है और आयातो का काम येट पावरफुल पर्सोना इज प्योर एंटरटेनमेंट। इस एनिमे का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका एक्शन पैक्ड टूर्नामेंट आर्क। एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जहां शहरों के रूइंस और हाईटेक एकेडमिक्स का कॉन्ट्रास्ट मिलता है वो इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब कर लेता है। आयातो की कॉम्बैट स्टाइल सिर्फ स्ट्रेंथ पे नहीं, स्ट्रेटेजी और प्रिसीजन पे भी बेस्ड है जो हर फाइट को विजुअली स्टनिंग और थ्रिलिंग बनाती है। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, आयातो का मिस्टीरियस पास्ट और उसकी सर्च फॉर हिज मिसिंग सिस्टर स्टोरी को और इंट्रिगिंग बनाते हैं। जूलियस, क्लॉडिया और बाकी कैरेक्टर्स के साथ उसका डायनेमिक स्टोरी को और लेयर्ड बनाता है। रोमांस और राइवलरी का परफेक्ट टच है जो नैरेटिव को और इंगेजिंग बनाता है। अगर तुम्हें एक एनिमे चाहिए जो फास्ट पेस एक्शन, वर्ल्ड बिल्डिंग और ओपीएमसी के साथ रिलेटेबल इमोशनल स्टेक्स ऑफर करे तो द एस्टेरिस्क वॉर को बिल्कुल मिस मत करो। इकी कुरोगा ने सबसे नीचे रैंक का बंदा जो सबको दिखाता है कि ओपी होने
होने के लिए टैलेंट नहीं, मेहनत और डिटर्मिनेशन चाहिए। इसका एक 1-on-1 फाइट्स और कैरेक्टर ग्रोथ, भाई रोमांस और एक्शन का एक परफेक्ट ब्लेंड मिलेगा यहाँ। इस एनिमे का सबसे यूनिक बात है इसका अंडरडॉग एमसी इक्की की जर्नी एक प्रूफ है कि डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क का लेवल कोई भी बॉर्न टैलेंट को बीट कर सकता है। उसका फाइटिंग स्टाइल हाई स्किल एंड कैलकुलेटेड हर बैटल को और इंगेजिंग बनाता है। हर फाइट सीक्वेंस में स्टेक्स हाई होते हैं और तुम्हें लगता है कि इक्की कभी भी लूज कर सकता है, लेकिन बंदा हमेशा अपने अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स से जीत जाता है। और रोमांस, इक्की और स्टेला का बॉन्ड ग्रेजुअली इवॉल्व होता है जो स्टोरी में डेप्थ और इमोशन ऐड करता है। यहाँ सिर्फ ओपी फाइट्स नहीं, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स का एक्सप्लोरेशन भी मिलेगा। इस एनिमे का एक परफेक्ट मिक्स है एक्शन, हार्टफेल्ट मोमेंट्स और जेन्युइन कैरेक्टर ग्रोथ जो एक अंडरडॉग स्टोरी का एसेंस कैप्चर करता है। अगर तुम्हें इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग एनिमे देखना है तो शिवल्री ऑफ द फेल्ड नाइट परफेक्ट वॉच है। ये एक अलग वाइब का शो है। ह्योताका एयानोकोजी एक काम और मिस्टीरियस एमसी एलीट स्कूल में सबको एक चेस बोर्ड पे पीसीस की तरह चलाता है। स्ट्रेटेजी, माइंड गेम्स और उसकी सटल ओपी वाइब्स बस देखो और खुद समझो कि बंदा डेंजरस है। इस एनिमे का खासियत है इसका साइकोलॉजिकल डेप्थ और पावर डायनामिक्स। एयानोकोजी का कोल्ड और कैलकुलेटिव नेचर हर सीन को इंट्रिगिंग बनाता है। बंदा ना सिर्फ सिचुएशंस को मैनिपुलेट करता है बल्कि सबको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है। उसका बैक स्टोरी एक मिस्टीरियस व्हाइट रूम का ट्रेनी होना उसके कैरेक्टर को और लेयर और अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। और सिर्फ एयानोकोजी ही नहीं, बाकी स्टूडेंट की पर्सनालिटीज और सीक्रेट्स भी शो में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। क्लास वॉरफेयर और पॉइंट सिस्टम का कांस्टेंट टेंशन हर एपिसोड में नील बाइटिंग मोमेंट्स गारंटी करता है। अगर तुम्हें चेस लाइक स्ट्रेटेजीज और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली स्टोरी टेलिंग पसंद है तो क्लासरूम ऑफ द एलाइट एक मस्ट वॉच है। ये शो हर टर्न पे एक नई मिस्ट्री, एक शॉकर और एयानोकोजी का सटल ओपी मोमेंट डिलीवर करता है। अराता कासुगा का डेमन लॉर्ड बनने का पोटेंशियल उसे एक एलीट मैजिक स्कूल में ले जाता है। ये शो काफी फन, एक्शन पैक और थोड़ा सा एची साइड के साथ आता है। और जब बंदा ओपी होने लगता है तो स्कूल के सारे सीक्रेट्स हिल जाते हैं। अराता का मैजिक पावर इवॉल्व होने के साथ उसका जर्नी काफी थ्रिलिंग हो जाता है। स्कूल में जो भी chaotic सिचुएशन होते हैं उनको सॉल्व करना, अपने मैजिक स्किल्स को कंट्रोल करना और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना अराता के लिए एक चैलेंजिंग बन जाता है। इस एनिमे का प्लॉट कॉम्प्लेक्स है जहाँ हर कैरेक्टर का अपना बैक स्टोरी और पावर लेवल हिडन होता है। एक साइड पे एक्शन और इंटेंस बैटल होती है तो दूसरी साइड पे अराता की बॉन्ड बिल्डिंग और पर्सनल ग्रोथ दिखाई जाती है। मैजिक, पावर और थोड़ा सा रोमांस की परफेक्ट मिक्स के साथ अगर आपको ऐसे शोज पसंद है जिसमें एडवेंचर हो और कैरेक्टर्स अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो ट्रिनिटी 7 मस्ट वॉच है। रिन अकुमुरा जो एक डेमन किंग का बेटा है एक एलीट एग्जॉर्सिस्ट एकेडमी में जाता है अपने पावर्स कंट्रोल करने। उसका फायर ओपी मोड देखकर तुम्हें समझ आएगा कि बंदा एलीट स्कूल के लिए नहीं पूरी दुनिया को हिलाने के लिए बना है। रिन के अंदर जो डेमोनिक पावर्स हैं उन्हें कंट्रोल करना और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करते हुए अपने ट्रू पोटेंशियल को समझना उसका मेन मिशन है। इस एनिमे का यूनिक ब्लेंड है एक्शन, ड्रामा और फैंटेसी का जहां मैजिक, डेमोनिक पावर्स और इंटेंस बैटल्स हर एपिसोड में होते हैं। रिन का इंटरनल स्ट्रगल, अपने डेमन हेरिटेज और अपनी ह्यूमन साइड के बीच का बैलेंस बनाने की कोशिश उसके कैरेक्टर्स को डीपली लेयर्ड बनाता है। इसके साथ साथ एकेडमी के दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर के कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज और उनके हिडन एजेंडाज भी प्लॉट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर तुम्हें एक्शन पैक एनिमे चाहिए जहां एक यूथ अपने पावर्स को मास्टर करते हुए डेस्टिनी को चैलेंज करे तो ब्लू एक्सॉर्सिस्ट डेफिनेटली मस्ट वॉच है। ये लिस्ट हाई स्कूल DxD के बिना इनकम्प्लीट है। ऐसे ह्योदो एक एलीट स्कूल का सबसे अनलकी बंदा बन जाता है डेवल और अपने ओपी पावर्स अनलॉक करता है। और हाँ, प्लॉट तो स्ट्रॉन्ग ही है। इसे की लाइफ एकदम ऑर्डिनरी थी लेकिन जब उसके फेट का ट्विस्ट होता है और वो डेविल बनता है तब सब कुछ बदल जाता है। अब वो सिर्फ अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि डेविल्स और एंजल्स के बीच की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी स्ट्रगल करता है। एक्शन और फैन सर्विस का परफेक्ट कॉम्बो है ये शो, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एनिमे अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट और इंटेंस बैटल के लिए जाना जाता है। इसेई का ग्रोथ और उसकी टीम की बॉन्ड उसकी एनिमी से लड़ते वक्त और अपनी पावर्स का पोटेंशियल समझते हुए काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एक्शन, एडवेंचर, थोड़ा रोमांस और एची फ्लेवर का मजा लेना है तो हाई स्कूल DxD डेफिनेटली मस्ट वॉच मटेरियल है। तो ये थे टॉप 10 एनिमे वेयर MC ट्रांसफर्स टू एन एलीट स्कूल एंड बिकम्स OP। अगर कोई और एनिमे तुम्हारे लिस्ट में है जो मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम और टॉप 10 एनिमे लिस्ट देखना चाहते हो तो मेरी इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए देखते रहिए योर फेवरेट एनिमे कंटेंट।